प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु हमें सुंदर वक्त को दिए हैं कि हम प्रभु के उद्देश्य के लिए कुछ समय बिताएं। आइए आज की आराधना को, आज की उपासना को, आज की सेवकाई को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जितने भी ऑनलाइन पर है, कृपया हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए आज की सेवा को हम शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर। यार यीशु, मैं बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज की इस घड़ी समय पर आज की उपासना के लिए प्यारे प्रभु हमारे जीवन में सुंदर मौका को दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हे त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज की आराधना में, आज की उपासना में, आज की सेवकाई में हम सबों का जीवन में प्रभु जी आपका हम स्वागत करते हैं। प्यारे ईश्वर, आपकी उपस्थिति को हम सबों के जीवन में दीजिए। आज की सेवा में खुदाबंद शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ में हम सबों के जीवन के द्वारा पिता आपका नाम को ऊंचा उठाए, आपको महिमा मिले। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, जो आप हमें संभालते हैं, जो आपकी दया दृष्टि हमारी पर है, जो आपकी कृपा हमारी पर है। आप कितना महान और कितना अद्भुत परमेश्वर है। आपकी तुल्य कोई नहीं है प्रभु, आपसे अच्छा कोई नहीं है प्रभु, आपसे महान कोई नहीं प्रभु। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक ही मात्र हमारी परमेश्वर है। स्वर्ग आपके सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव की चोटी है। आप इतना महान और अद्भुत परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी इस घड़ी जो विश्वासी भाई बहन पिता ऑनलाइन पर हमारे साथ में है या यहाँ पर हम लोग उपस्थित है पिता, हमारे ऊपर पिता आपके दया दृष्टि, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह आज हम इस्तेमाल कर, आज हमें बातें कर। आज की सेवकाई में खुदाबंद आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी स्पर्शता हम सबों के जीवन में होने पाए। हमें अभिषेक करा और हमारे आध्यात्मिक जीवन को कई गुना ऊँचा करते हैं। कलीसिया में भी प्यारे प्रभु, जितने भी विश्वास सेवा में जहाँ कहीं भी पा जाते हैं प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक सबों के पर आपकी कृपा, आपके अनुग्रह। फिर से खुदाबंद प्यारे बाप, हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। हमारे गुनाह को, हमारे पापों को मान लेते हैं प्रभु जी। हम जाने में अनजाने में जो भी गुनाह किया, जो पाप का, जो नेगलेक्ट किया, हमें क्षमा कर दीजिए और बड़ी पवित्रता के साथ हम इस्तेमाल कर। फिर से प्यारे बाप, हम अपने आप को आज की उपासना को, आज के गीतों का वचन के निवेदन को, आज की सेवकाई को, आगे का सारे समय के सुंदर परिवेश को प्रभु जी आपके हाथ में देते हुए ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर दीजिए। आमीन। धन्यवाद। आइए उस समय प्रभु के महिमा के, प्रभु की स्तुति के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। हमारे बीच में हमारे अरुण जी है, कृपया गीत को शुरू करेंगे। 95 सॉन्ग नंबर 95 रिवाइवल सॉन्ग बुक से।
चट्टान का जय जयकार करे, क्योंकि महान ईश्वर सारे देवता के ऊपर महान राजा है, क्योंकि महान ईश्वर है। सारे देवता के ऊपर महान राजा है। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दें। आइए उस समय हम प्रभु के वचन की ओर से ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे। और हमारे बीच में हमारे डिकन साहब है, डिकन पीपी लोचन, हमारे ग्रेस इंडियन चर्च का है। कृपया वो सामने आएंगे। आज की स्क्रिप्चर का अध्ययन करेंगे, भजन संहिता 55 चैप्टर को टोटल वो अध्ययन करेंगे। कृपया आइए हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। भजन संहिता उसका 55 अध्याय 1 से लेकर के उसके आखिरी पद तक, जहाँ इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुँह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंकों से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ
परमेश्वर के भवन को जाते थे उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मेरे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है वह सुनकर उसको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातों तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष को प्रकट करें। आमीन। धन्यवाद देता हूँ हमारे डिकन साहब के लिए, हमें स्क्रिप्चर से अध्ययन करके उन्होंने हमें ध्यान दिलाया है। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएंगे। हमारे बीच में हमारे अरुण जी है, कृपया गीत को प्रस्तुत करेंगे। इस समय हम लोग जैसा हमारे नियम के आधार पर हम लोग जो दान संग्रह करते हैं, अपना घर में ऑफरिंग का संग्रह करते हैं, कृपया कलीसिया का सबको निवेदन है कि अपना दान को आप लोग संग्रह कर सकते हैं। Song number 79. हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। यीशु के संगे स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हमको लेने के लिए यीशु जलाता है। हमको लेने के लिए हम यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। यीशु के संगे स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। आप प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज की तमाम बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप प्यारे ईश्वर, त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम बड़े हृदय के साथ पिता आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी किए हुए सारे उपकार के लिए, भलाई के लिए, आपके आशीष के लिए प्रभु। आप महान हैं, आप सामर्थी है, आप सच्चा है, आप अच्छा खुदा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जितने भी विश्वासी भाई बहन खुदावन इस दिनों पर पीड़ित अवस्था में पिता के सबों का नाम को जानते हैं, आप सबों को छू लीजिए। सबों के ऊपर पिता आपकी दादृष्टि बनाए रहा। मैं प्रार्थना करता खुदावन बहन अर्चना राणा के लिए प्रभु, इस दिनों में वो पीड़ित अवस्था में है, वो एडमिट है खुदावन, आप उनकी सुधि लीजिए, चंगाई का हाथ को बढ़ाइए। उनकी मन की पीड़ा को जानते हैं, उनकी तकलीफ़ को जानते हैं। भाई आनंद, उनकी पत्नी अर्चना का सारे मन की पीड़ा को जानते हैं प्रभु। आप उन्हें शांति और सांत्वना दीजिए। इस परिवार के ऊपर आपकी दादृष्टि। कलीसिया में इस प्रकार जितने भी दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, रुकावट में है, टेंशन में है, आप उनके ऊपर कृपा अनुग्रह करें। सबों को छू लीजिए प्यारी बात। हमारे कलीसिया का जितने भी बच्चे हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सेवा करने वाले अगुवे हैं, इस सबों के ऊपर पिता आपकी कृपा, आपके अनुग्रह, आपका आशीष। कलीसिया में जितने भी विश्वास भाई बहन खुदावन आउट ऑफ स्टेट में खुदावन, इस सबों को जानते हैं भली भांति, इस सबों के ऊपर भी कृपा, आपके अनुग्रह। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया में जितने भी जवान लोग प्रभु जी जो बेकारी समस्या में है, नौकरी की तलाश में है, आप उनकी सुधि लीजिए, कृपा अनुग्रह कीजिए। सबों का परमेश्वर आप है प्रभु जी, सबों का सब कुछ तो प्रबंध करता दया कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जितने भी जो विश्वासी भाई बहन जो ऑनलाइन पर है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके बाल बच्चों के ऊपर तो आपका आशीष हो। उनके सारे मन की ख्वाहिश को पिता तू ही पूरा कर। उनकी सारी योजना में तेरी हाथ हो, सफलता दीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। हाँ प्रभु, जितने भी आज हम यहाँ पर सेवा में शामिल है, हमारे डिकन साहब, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर आपकी कृपा, आपके अनुग्रह हो। अरुण जी, उनके परिवार के ऊपर पिता आपकी कृपा, आपके अनुग्रह हो। भाई प्रेम महांती, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह हो। आप हमारे साथ में हो। मेरे बेटे भी पिता, हमारे परिवार के ऊपर भी कृपा आप करें। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज के वचन के माध्यम से मैं तो बातें कर और हमारे आत्मिक जीवन को कई गुना ऊँचा कर। आपने ऐसा किया, धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, जितने भी जो विश्वासी भाई बहन प्रभु जी, उनकी
आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना प्रभु, इस वचन के माध्यम से उन्हें तो सही कर दे प्रभु, कृपा कर। हाँ प्यारे बाप, अपने ऐसा का धन्यवाद देता। जो भी आज सफरिंग आ रहा है प्रभु जी कलीसिया के माध्यम से, इस सफरिंग के ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष, उनके भंडार हर समय हरा भरा रहे। हाँ प्रभु जी, ये दान आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य वृद्धि के लिए इस्तेमाल होने पाए तो दिया। जो भी पिता आपकी सेवक के लिए जो दान आया है स्पेशल प्यारे प्रभु, इस परिवार को आप जानते हैं, आपका सेवक खुदाबंद जो दान दिए हैं, उनके भंडार को, उनके परिवार को, उनकी ख्वाहिश को तू पूरी कर। हाँ प्रभु जी, अपने ऐसा किया मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी कलीसिया के लिए जो दान देते हैं, आपके सेवक के लिए दान देते हैं, मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, उनके ऊपर, उनके भंडार के ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर तो बरकत दे, आशीष दे। अपने ऐसा का धन्यवाद देता हूँ। जो आज के दिनों में ऑनलाइन पर जो सेवा जारी है, ये तमाम भक्तगणों को, सेवकगणों को पिता आप आशीष से भर दीजिए। आज की जो भी सेवा पिता आगामी समय पर होगा पिता, इस सारी सेवा का मैं प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी सामर्थ हम सबों का जीवन में होने पाए। फिर से प्रभु हम अपने आप को आज के वचन के निवेदन को, आगे का सारे समय के सुंदर परिवेश को, कलीसिया को, सारे विश्वासी भाई बहन को आपका हाथ में देते हैं। ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर देता। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज की शुभ घड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु हमें सुंदर वक्त को दिए हैं कि हम लोग कुछ समय, कुछ पल प्रभु के उद्देश्य के लिए बिताएं। और मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में एक मार्ग खोला है कि हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको हम वचन सुना सकें। आज सबों का आत्मिक जीवन बेहतरीन हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग गैदरिंग नहीं हो पाते हैं, आपस में मुलाकात नहीं कर पाते हैं, तो हम ठंडा पड़ जाते हैं या साइलेंट हो जाते हैं, हम शांत परिवेश में आ जाते हैं। इसलिए मैं कलीसिया का तमाम विश्वासी भाई बहन को, सारे परिवार को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे आप घर में क्यों ना हो, आप कलीसिया में या चर्च में नहीं आ पाते, खैर कोई बात नहीं, आप घर में होते हुए बड़ी पवित्रता के साथ आज के दिन को बिताइए और बड़ी भयभक्ति के साथ प्रभु की सेवा में अपने आप को शामिल कीजिए। हमारे जीवन में वो जागृति जीवन रहने पाएँ, हम उत्साहित होते हुए सेवा को आगे बढ़ाने से प्रभु खुश होते हैं और हमारे जीवन में प्रभु का आशीष होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाया। आइए जो कि स्क्रिप्चर का जो हम अध्ययन किए हैं, भजन संगीता चैप्टर 55, हम एक पद से लेकर अंतिम पद तक पढ़ चुके हैं और ये 22 पद का पुनर्बार मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता 55 एक से लेकर हम अंतिम पद तक पढ़ चुके हैं। फिर से आइए हम लोग 22 पद को पढ़ेंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आज का मेरा संदेश जो है, तब जब आप नहीं जानते हैं कि क्या करना है। फिर से इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। आज की मेरा संदेश जो आज का मेरा थीम है, आज का मैसेज का यानी आज का sermon का जो टाइटल होगा, तब जब आप नहीं जानते हैं कि क्या करना है। ये राजा दाऊद का लिखा गया भजन है। भले सकता है कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो कि भजन संहिता का चैप्टर को राजा दाऊद ने ही लिखा है, इसके अलावा उनकी बेटा राजा सुलेमान भी लिखते हैं, मूसा भी लिखे हुए हैं और कौरववंशीय के लोग भी कुछ लिखे हुए हैं, तमाम जो कि भक्तगणों लिखे हुए हैं। लेकिन जब भी हम लोग भजन संहिता का अध्ययन करते हैं, हम लोग दिल से भर जाते हैं और प्रभु हमारे जीवन में भजन संहिता का चैप्टर के तमाम चैप्टर के माध्यम से हम बातें करते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। हाँ, मनुष्य ऐसा एक जीवन जो बिताते हैं, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्या, रुकावट, परेशानियाँ, तकलीफ आते रहता है। लेकिन आज को मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ वचन के माध्यम से। हाँ, मनुष्य के जीवन में भले हो सकता है कि समस्या आता है,
लेकिन कुछ समस्या को जो हमें अनदेखा करना है। क्योंकि इस बात का ध्यान दीजिएगा, समस्या हमारे जीवन में इतना हावी हो जाता है कि हमारा ध्यान जो है समस्या के ऊपर ही लगा रहता है। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इस समस्या को लेकर के आते हैं। समस्या मनुष्य के जीवन में जो प्रॉब्लम जो कि क्रिएटेड करने वाला, मनुष्य के जीवन में समस्या को लाने वाला है ही कौन है? ये शैतान ले आता है, ये अवश्य है। लेकिन जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होता तब तक दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलती। प्रभु काम कराते हैं किसी के माध्यम से। आप ये मत सोचिएगा इसका मतलब प्रभु क्या ऑर्डर देते हैं कि शैतान काम कर लेता है, वो बात नहीं है। लेकिन मनुष्य इस तरह के हालात में जो ज़िंदगी जीता है कि कई बार हमारा जीवन में शैतान जो कि समस्या लेकर अवश्य आता है। और हम वो भली भांति जानता है कि जब हमारे जीवन में समस्या आता है, रुकावट आता है, हम शोकित में जाते हैं। हमारे जो कि व्यक्तिगत जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन स्थिति काफ़ी गंभीर होता है, तो हमारा ध्यान और कहीं नहीं जाता कहाँ पर है? वहीं पर है। तो अब यहाँ राजा दाऊद इस बात को प्रकट करते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। फिर लिखा गया, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ, इतना तो हम जानते हैं, समस्या, रुकावट, टेंशन, ये मनुष्य के जीवन में बना रहता है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक संसार से हम विदाई होकर नहीं जाते तब तक ये समस्या लगा रहेगा। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन में जो समस्या आता है उसको हम क्या करें? नज़रअंदाज करें। ये अच्छा होगा, ये बेटर होगा, ये सबसे बढ़िया होगा। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। शैतान का काम तो बिगाड़ने का काम है। शैतान का काम जो है परेशानी लाने का काम है। शैतान का काम जो है हमारा जीवन को, हमारा आध्यात्मिक जीवन को तहस नहस करने का काम है। इसलिए उसको लिखा गया, चोर लिखा गया। मैंने निवेदन करूंगा, यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 10 वर्स 10। डिकन साहब कृपया थोड़ा सा सामने आएंगे तो अच्छा रहेगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार चैप्टर 10 वर्स 10 कृपया पढ़ेंगे। आइए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। धन्यवाद। चोर जो है चोरी करने के लिए आया, लेकिन यहाँ पर स्वामी यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि क्या देने के लिए? बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमारा जीवन को तहस नहस करने का काम जो है कि शैतान का है, लेकिन हमारे जीवन में बहुतायत का जीवन देने का काम किसका है? स्वयं यीशु मसीह का है। इसलिए आप घबराइए मत। हम जानते हैं कि आपके व्यक्ति के जीवन में समस्या है, आपके पारिवारिक जीवन में आप शोकित हालात में है, आप इस प्रकार का हालात में जो है जो कि बहुत अफसोस कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह हम सबों के साथ है, आपके साथ है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। याद रखिएगा, स्वयं यीशु मसीह चले कि इस बात को कहते हैं कि तुम ढांढस से बांधो, मैं संसार को क्या कर लिया हूँ? जीत लिया। ये यूहन्ना लिखित सुसमाचार 16 का 33 में इस बात लिखा गया है। 16 का 33 में इस बात को प्रकट किया गया है। ऊँची आवाज़ में पढ़ने से भी आ जाएगा, लग रहा है मेरे को। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, छुटकारा पाओ। मैंने संसार को जीत लिया है। धन्यवाद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में
शांति मिली। भले सकता है कि उस दिन जो कि चेले के जीवन में बात प्रभु यीशु मसीह कही थी, लेकिन यहाँ आज हमारे लिए इस बात वचन लागू है। और लिखा गया, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे यीशु मसीह ये दुनिया के संसार को उन्होंने जीत लिया है। जब उन्होंने कालवरी क्रूस में अपना प्राण को दे दिए, उस दिन जो कि सारा दुनिया को उन्होंने जीत लिया है, शैतान को जीत लिया है। चलता तो स्वयं यीशु मसीह का है। इसलिए मेरे प्यारो, आप जिस हालात में भी क्यों ना हो, हम यीशु मसीह की ओर से ध्यान लगाए, प्रभु की ओर से हम ध्यान लगाएं। राजा दाऊद इस बात को प्रकट करते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दी, वह तुझे संभालेगा। आज मेरा संदेश, मेरा थीम जो है, तब जब आप नहीं जानते हैं कि क्या करना है। कई बार ऐसा होता, हमारे आगे कुछ नहीं दिखता, पीछे भी कुछ नहीं दिखता, दाएं बाएं कुछ नहीं समझता है, हम कहाँ जाएं, कुछ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे हालात में हमारा जीवन में एक ही जो कि मार्ग होता है कि हम किसके ऊपर आ जाएं, किसके पास आ जाएं? यीशु मसीह के पास। हमारे सारे चिंता का बोझ किसके ऊपर दे दें? उनके ऊपर दे दें। देखिए, मनुष्य के जीवन में मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, समस्या कभी छूटने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। ये तकलीफ, ये परेशानी, ये रुकावट तो लगा रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बाइबल में, धर्मशास्त्र में बहुत सारे इस तरह का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या, लेकिन जिन्होंने भी जो कि प्रभु की ओर से ध्यान दिया, मन लगाया, उन्हें शांति सांत्वना मिला। यहाँ तक खोए हुए आशीष को भी प्रभु उनको जीवन में वापस कर दिया। हालेलुया। हम जानते हैं एक उदाहरण जो कि बाइबल में, उदाहरण तो नहीं कहेंगे, ये सच्चा घटना है। एक महिला के जीवन के बारे में, जिसका 12 साल तक क्या बह रहा था? लहू बह रहा था। दुनिया भर में जो कि उन्होंने कितना जो कि रुपया खर्च की होगी, जितने भी जो कि वैद्य थे उस जमाना में, वो सब जो कि बस दिखा चुकी थी। वो हार गई, जिंदगी में वो हार गई, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। आज भी हम जानते हैं कि जब दुनिया में आज हमारे सब कुछ जो कि ख़त्म हो जाता है, तब हम प्रभु की ओर से क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। और इसका हालात में यही था इस महिला के जीवन में। इस महिला, आप घर में पढ़ सकते हैं कि मरकुस चैप्टर 5 छोटा चैप्टर का पढ़ेंगे तो उसमें घटना आपको मिलेगा। तो इस लहू बहने का स्त्री जो कि 12 साल तक वो तड़प रही थी, पीड़ा हो रहा था, घर से निकल नहीं पा रही थी, इस हालात में वो थी। जीवन में जो कुछ भी कमाई था वो भी सब कुछ तबाह हो चुका था। आखिरी में उन्होंने किसी के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में जानकारी उनको मिला और उन्होंने मन में ठान ली, नहीं, मुझे क्या करना होगा? नहीं, मुझे चंगाई को प्राप्त करना होगा, मुझे यीशु मसीह को विश्वास करना होगा। ये बड़ी सुंदर बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, ना कि विश्वास की, ना कि मन में केवल ठान ली, ना केवल भरोसा की, ऐसी बातें नहीं है। वो जो कि विश्वास के साथ, भरोसा के साथ वो आगे बढ़ेगी। जहाँ यीशु मसीह थे वहाँ पर क्या होगी? वो उन्होंने रवाना होगी। भले सकता है कि वहाँ जो कि देखते हैं कि उस समय का जो माहौल जो यीशु मसीह के साथ जो कि हज़ारों लोग थे, इतना भीड़भाड़ था, इतना जो कि लोग परेशानी में थे, इतना हालात जो कि बुरा हुआ था। लेकिन ऐसी हालात में भी, इतना भीड़भाड़ में जो कि उनकी तकलीफ़ था, वो वीकनेस में थी, उनकी तकलीफ़ जो परेशानी इतना बढ़ गया था। लेकिन और बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ज़माना में इस प्रकार का महिला बाहर निकलना उचित नहीं था। फिर भी यीशु मसीह को ध्यान देते हुए जीने का जो कि हक जो उसके जीवन में था, विश्वास के साथ निकल पड़ी। और यीशु मसीह उन्होंने क्या, कितना भीड़भाड़ का होने के बावजूद उन्होंने यीशु मसीह का वस्त्र को उन्होंने छू ली। हालेलुया। मेरे प्यारो, मेरा ये कहना कि कई बार हम लोग जो कि अपना समस्या को, अपना तकलीफ को, अपना रुकावट को जानने के बाद हम लोग मन में सोचते हैं कि नहीं हो रहा है और हो नहीं पाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा, कुछ समस्या ऐसा है कि उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। कुछ समस्या ऐसा है जहाँ में संभव हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वहाँ पर हम चले जाएं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। हमारे इस समस्या अभी भी हमारे लिए जो कि क्या कि मार्ग खोले हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब उसके निकट में हम जाते हैं तो हमारे सारे चीज़ों का जो प्रबंध हो जाता है मेरे प्यार। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इस महिला के जीवन में एक नया ज़िंदगी मिलता है।
जब यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली थी, उसका सारी स्टोरी की कहानी को मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है। छूने के तुरंत यीशु मसीह को भी महसूस होता है और बहुत सारे बातें हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये जो कि महिला संपूर्ण यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, छूने के बाद, विश्वास करने के बाद, भरोसा करने के बाद संपूर्ण रूप से उसको क्या मिल जाता है? चंगाई का हक मिल जाता है, एक नया ज़िंदगी मिल जाता है। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन में ये बात का हमें ध्यान देना है। देखिए, जीवन एक कठिनाई परिस्थिति में होते हम जाते हैं। मैंने कई बार कहता हूँ कि हमारे जीवन, मनुष्य का जीवन को एक जर्नी के साथ, एक यात्रा के साथ तुलना की गई है। कई बार हम लोग गिर जाते हैं, कई बार हम क्या होते हैं? उठ जाते हैं। ये लगा हुआ है, ये दुनिया में लगा रहेगा। आज मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने भी इस प्रकार के हालात में है, आप प्रभु के साथ ध्यान लगाइए, प्रभु के उससे मन लगाइए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। खोए हुए आशीष को प्रभु आपको देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इस महिला के जीवन में यही जो कि आखिरी था, उनकी यही सोच था, साथ मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मैं आखिरी प्रयास कर लेती हूँ। आज जो प्रयास की, यीशु मसीह के निकट में आ गई, उसके नया ज़िंदगी मिल गया। हालेलुया। आज ऐसे हालात में है तो प्रभु को आप और गहराई से प्रभु को अपना जीवन में दीजिए, प्रभु के साथ आप अच्छा ताल्लुक़ रखिएगा और उनके उससे मन लगाइए। देखिएगा प्रभु आपके जीवन में और कुछ बदलाव लेके आएंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल में और भी धर्मशास्त्र में बहुत ऐसी बातें हैं। एक बार तो ऐसा हो गया कि एक परिवार का एक बेटी मर गई, जो कि धर्मशास्त्र में हम देखते हैं, उसी चैप्टर में, मरकुस चैप्टर 5 में लिखा गया। जायर की बेटी के बारे में बातें कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने आकर के उनको जो कि निवेदन कर रहे हैं, और यीशु मसीह सारे बातों को महसूस हुआ कि जायर का बेटी जो कि वो मर चुकी है और उसका कुछ नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। पर किसी ने आकर उस घड़ी जो है कि निवेदन करने के समय पर हम देखते हैं, किसी ने आते हैं और कहते हैं कि अरे गुरु को तकलीफ मत दीजिएगा, वो बेटी आपका क्या हो चुकी है? मर चुकी है। पर यीशु मसीह उसको नज़रअंदाज कर दी, यीशु मसीह उसको अनसुनी किए। अच्छा, उसमें सवाल होता है, इतना बड़ा कठिन बातें, ये जो कि मृत्यु का शोक, ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह क्यों उसका नज़रअंदाज कर दिए, अनसुनी क्यों कर दिए? इसलिए कर दिया कि यीशु मसीह के लिए कोई भी असंभव नहीं है। चाहे आप पीड़ित में हो, आप मृत्यु के वश में हो, आप जिस हालात में भी क्यों ना हो, प्रभु जो चाहेंगे वो प्रभु कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यीशु मसीह उसका नज़र इसलिए किए हैं। कृपया चैप्टर 5, मरकुस चैप्टर 5 36 को पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेंगे कृपया, जिसको मिलता कृपया पढ़ेंगे। मरकुस चैप्टर 5:36। जो बात बेकार है उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधना के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। मैं आज इस बात को आपको कहना चाहता हूँ, हमारा इस समय से ऐसी बातें करते हैं, भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, दुनिया में, ये संसार में आना जाना भी लगा हुआ है। कोई तो माँ का पेट से चला जाता है, कोई तो दुनिया में आने के बाद चला जाता है, कोई तो बचपन में चला जाता है, कोई तो बुढ़ापा में चला जाता है। ये दुनिया ही ऐसा है, आना जाना लगा हुआ है। इसलिए सब कुछ प्रभु की इच्छा, प्रभु के हाथों में है। यहाँ देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह और अनसुनी कर दिए, नज़रअंदाज कर दिए, और आखिरी में अब देखते हैं कि उनको प्रभु का क्या कर दिया? जीवित कर दिया। प्रभु की दृष्टि में कोई भी असंभव नहीं है मेरे प्यारों। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, आपकी जो कि समस्या में, आपके दुख में, आपकी खराब हालात में अगर आप आपका नज़र उसमें ही रखे रहेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हम फिर परीक्षा का घड़ी में आ जाते हैं, टेम्पटेशन में आ जाते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन में रुकावट आ जाता है, हमारा सोच विचार जो कि बदल जाता है, हमें और तकलीफ होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी समस्या है उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। और ऐसी कोई बातें हैं, आज प्रभु साहब वचन में राजा दाऊद ही लिखते हैं कि 55 का जो कि 22 में, तुम्हारा सारा चिंता का बोझ, अपना बोझ यहोवा पर क्या कर दे?
डाल दी, वही तुझे क्या करेगा, संभालेगा। फिर लिखा गया वह धार्मिक को कभी टलने ना देगा। इस बात का ध्यान दीजिए, हमारे परमेश्वर हमारे खुदा कभी भी जो कि हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ में होता है। इब्रानियों की पुस्तक उसे ध्यान लगाएंगे, कृपया थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 12 वर्स 2, कृपया पढ़ेंगे उसको। मिला? और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस की कथा सहा, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी और जा बैठा। धन्यवाद। शुरुआत में थोड़ा पढ़िए मरवा। और हाँ, विश्वास के करता और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से क्या कीजिए, लिखा गया है, ताकते रहिए। और याद ध्यान दीजिए कि इस बात को सच माने में, धन्यवाद प्रभु आपको आशीष दें। सिद्ध करने वाले जो कि यीशु मसीह की ओर क्या करें, ताकते रहें, लिखा गया। ताकते रहें इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू, ये वर्तमान काल में आता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे समस्या क्यों ना हो, क्योंकि हमारे हालात बुरा क्यों ना हो, हम जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह को से क्या करें, हम लोग ताकते रहें। इसलिए मेरा आज संदेश का जो टाइटल जो है, तब जब आप नहीं जानते हैं कि क्या करना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाता है, ऐसी जो कि माहौल हो जाता है, ऐसी टेम्पटेशन आ जाता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, चारों ओर से जो कि शून्य लगता है, अंधकार छा जाता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ऐसे हालात में आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम राजा दाऊद के लिखे हुए वचन के से ताकें, ध्यान लगाएं। लिखा गया, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धार्मिक कभी टलने ना नहीं देगा। प्रभु कभी टलने नहीं देगा। हाँ, प्रभु हमारे लिए जो कुछ भी ठहराया है वो चीज़ तो होगा। मेरे जीवन में हो, आपके जीवन में हो, किसी के जीवन में क्यों ना हो, प्रभु पहले से जो कि निर्धारित किया है वो चीज़ तो होगा ही होगा। इसलिए जीवन में जो कुछ भी क्यों ना हो, हम प्रभु को सताएं, प्रभु से ध्यान लगाएं। बताइए वाला, जब आयुब के जीवन में जो हालात बुरा था, क्या उसी में ही उसकी नज़र था क्या? आयुब की जैसा टेम्पटेशन जो कि परेशानी या परीक्षा साथ किसी के जीवन में आज तक नहीं ऐसा हुआ है। पल भर के हमारा देखते हैं कि धान दौलत, भेड़ बकरियां, गाय बैल, यहाँ तक उनकी बेटे बेटियाँ सब तबाह हो गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि शैतान ने जो कि आयुब को भी क्या किया, उन्होंने पकड़ लिया, मरने पर था, लेकिन कभी भी जो कि उनकी सोच उन्होंने नहीं बदला। उनकी दृष्टि कहाँ पर था? प्रभु के ऊपर। इसलिए आज इस वचन हम लोग पढ़ें, आप जब इस हालात में हैं तो दृष्टि कहाँ लगाइए? यीशु के ऊपर लगाइए। जब आपका हालात ऐसा बुरा होता है, आपका स्थिति इतना गंभीर होती है, आप इस प्रकार के टेम्पटेशन में जाते हैं, आपको कुछ नहीं दिख पड़ता, मानो आप अंधकार में जा रहे हैं, आप एक ही सोच रखिएगा, ये सारे सोच मेरे सारे बोझ को कहाँ लेकर आऊँ मैं? यीशु मसीह को से, उनकी ओर से ताकि, उनकी ओर से ध्यान लगाए, उसकी ओर से मन लगाए, जिनके माध्यम से हम क्या हो सकते हैं? हम सही हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यार, इस बात का ध्यान दीजिए। केवल हमारे जीवन में जैसा यहोशू को प्रभु ने कहा, तो इधर उधर मत तक, ना बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, यानी कहने का मतलब तो सीधे मार्ग पर चल। आज सीधे मार्ग में लेने वाला है ही कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे खुदा, हमारे यहोवा है। भले सकता है कि इस्राएल का जो कि नेता के रूप में उसको चुनी गई थी, चुना गया था, ये सच है, लेकिन वो भी भयभीत थे, उनकी भी मन कच्चा हो गया था, मैं क्या करूं, किस तरह उनको संभालूं, कैसे मैं उसको लीड करूं। लेकिन प्रभु ने सारे मन की बातों को जानते हुए कहा, ना तुझे बाएं मुड़ना ना तुझे दाएं मुड़ना। कैसा करना? सीधी जाना। सीधा जाने के लिए, सही मार्ग में जाने के लिए प्रभु ने उसके जीवन में ये वचन डाला। तो मेरे प्यारे, आज मैं ही कहना चाहता हूँ कि हमारे ध्यान कहाँ पर है। हम लोग भी कहीं नहीं मुड़े। भले सकता है कि हम तकलीफ में है, हम शोकित मन में है, हम दुख में है,
हम परेशानी में है, हमारी घटी है, हमारा हालात बहुत बुरा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ आपकी ध्यान प्रभु में लगाइए, आपके ध्यान यीशु में लगाइए, आपका सारे चिंता का बोझ यीशु के ऊपर छोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा, धर्मी को कभी भी प्रभु टलने ना देगा। मैं इस बात को आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। पढ़िए कृपया इफिसियों के पत्री 6:13 पर। इफिसियों के पत्री चैप्टर 6 वर्स 13 को पढ़िए कृपया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। धन्यवाद। परमेश्वर की सारे हथियार को क्या कर लिखा गया? बांध लो, ताकि बुरे दिन पर क्या करो, उसको सामना कर सको। आगे हम देखेंगे इन फ्यूचर में जो कि परमेश्वर की हथियार क्या क्या चीज़ है। और इतना भी हम जानते हैं कि परमेश्वर की हथियार जो है हमारा जीवन में, परमेश्वर का बहुत सारे बातें यहाँ पर चैप्टर 6 में लिखा गया है। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस वचन के माध्यम से अपने आप को हम सेव कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम आप सेव हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे मन की पीड़ा, हमारे शारीरिक पीड़ा, हमारे सारे तकलीफ परेशानी खत्म हो जाता है, हमारे टेम्पटेशन खत्म हो जाता है। इसलिए प्रभु के वचन के उसे ध्यान लगाएं, मन लगाएं। हाँ, कुछ ऐसा हालात है कि मनुष्य के जीवन में नज़रअंदाज करना है, और कुछ ऐसा हालात है उसको प्रभु के निकट में लेके आना है। क्योंकि छोटे छोटे बातें हमारे आध्यात्मिक जीवन को खोखला कर देता है। हमारे नज़र वहाँ, हमारा ध्यान वहाँ लगा रहता है मेरे प्यारों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे ध्यान को वहाँ नहीं लगाना है। जैसा यीशु मसीह जाहिर का जो कि बेटी के समय पर जो कि उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति कह रहा है कि गुरु पर क्यों तकलीफ दे रहे हैं, वो बेटी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। इतना गंभीर बातें, इतना जो कि इम्पोर्टेंट बातें स्वयं यीशु मसीह धर्मशास्त्र में लिखा गया वो नज़र अंदाज कर दिए। भले सकता है कि इस तरह का मीनिंग नहीं लिखा गया है, लेकिन टोटल चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसी मालूम होता है कि यीशु मसीह उसकी बातों को अनसुनी किए। इसलिए अनसुनी किए हैं कि वो सामर्थ्य परमेश्वर, उसके पास सब कुछ है, वो कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन को खोखला कर देता है, हमारे ध्यान को, हमारे जो कि मन को, हमारे सोच को वहाँ पर लगा देता है, ताकि हम प्रभु की ओर से ना जाएं, प्रभु की ओर से मन ना लगाएं। कई बार हम लोग भी इस हालात में गुजरे हैं। जब मैंने भी पीड़ित अवस्था में था, मैं भी दुख में था, मैं भी मृत्यु के वश में था, ये एक्सपीरियंस मेरा है। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, हर घड़ी हर पल चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमारा ध्यान हमारे यीशु में होना चाहिए, हमारे प्रभु में होना चाहिए। हम जिस हालात में भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, प्रभु में। इसलिए वचन में ही लिखा गया, हर समय आपके ध्यान प्रभु में हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 25 वर्ष 1 को पढ़िए कृपया। भजन संहिता 25 का 1 पद। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हाँ, हे यहोवा, और पढ़िए, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। अपने मन को तेरी ओर क्या करता हूँ, उठाता हूँ। धन्यवाद। अपना मन को जो कि प्रभु की ओर से उठाइए, प्रभु की ओर से लेके जाइए। जब हमारे मन, हमारा सोच अगर हमारे समस्या पर है, हमारे रुकावट पर है, हमारे टेंशन पर आ जाएगा, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में कमी आ जाएगा। हम प्रभु से जो कि काफ़ी दूर चले जा सकते हैं, हमारा स्थिति और भी कई खराब हो सकता है। इसलिए मैं ही कहना चाहता हूँ, हमारे मन, हमारा सोच प्रभु की ओर से लेकर आए, जिनके माध्यम से हम क्या हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। समय को ध्यान दें, प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को हम क्या करें, इस्तेमाल करें। इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने जीवन में जितने भी जो कि परिस्थिति खराब आता था, तकलीफ आता था, उसके ध्यान पर कहाँ हुआ करती थी, यहोवा के ऊपर। इसलिए हर समय उनके बारे में लिखा गया, धर्मशास्त्र में लिखा गया, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जो कि प्रभु के निकट में आते थे और प्रार्थना करते थे। दाऊद के जीवन में यही है, जितने भी जो कि सोच, जितने भी विचार, जितने भी टेंशन, जितने भी समस्या, प्रभु के निकट में आते थे
मूसा के जीवन में ध्यान दीजिएगा, जितने भी समस्या आता था, जो कि बातें होती थी, प्रभु के निकट में आते थे और उन्होंने पार भी हो गया, प्रभु को मदद किया, प्रभु उनको सहयोग दिया। तो मैं इसलिए ये बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे कि सोच, सारे चिंता प्रभु के निकट में होना चाहिए। एक धर्मशास्त्र में लिखा गया, धर्मी दुहाई देता यहोवा सुनता है। धर्मी बोलने से केवल याजक लोग नहीं है, पास्टर लोग नहीं है, सेवक लोगों के साथ जितने भी विश्वास सेवन प्रभु में जीते, प्रभु में चलते हैं, उन लोग भी धर्मी है। इसे धर्मशास्त्र में लिखा गया, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और हर विपत्तियों से क्या करता है, छुड़ाता है। तो मेरे प्यारो, हमारे हालात जितना भी बुरा क्यों ना हो, आप प्रभु में आइए, प्रभु में रहिए, प्रभु के साथ आपका जो ताल्लुक अच्छा रहिए, जिसके माध्यम से हम अच्छा हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन जो हमके धन्य हो सकते हैं। यीशु मसीह की बातें भी यही है। थोड़ा सा मैं उसको आपको ध्यान लगाना चाहता हूँ। लूका 22 का 39 एंड 39, 22, लुक चैप्टर 22 वर्स 39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे बोली। क्या पढ़िए? उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो। बस। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह की बलिदान के समय पर आखिरी घड़ी में वो कहाँ जाते हैं? जैतून पहाड़ में जाते हैं। यीशु मसीह को भली भांति मालूम था, दिन को मालूम था, समय को मालूम था, उनके जीवन में क्या हालात होने वाला है, किस स्थिति होने वाला है, क्योंकि अंतर्यामी थे, वो सब भली भांति जानते थे। कुछ समय के बाद, कुछ पल के बाद मेरा ये हालात होगा, ऐसी स्थिति होगा, ये सब जानते थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनकी ध्यान जो कि कहाँ पर था? पिता के निकट में था। जैतून पहाड़ को जाने का मीनिंग यही है, वहाँ पर क्या क्यों लिखा गया? प्रार्थना करने के लिए गए। देखिए, जब हमारा स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाता है, हम काफ़ी जो कि बुरी हालात में जाते हैं, स्थिति इतना जो कि हमारे ख़राब हो जाता है, ऐसी हालात में जो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो समस्या के ऊपर हम लोग रहते हैं। यीशु मसीह जो कि कुछ समय के बाद, कुछ पल के बाद वो प्राण देंगे, कलवरी क्रूस में उनको चढ़ाया जाएगा, उनके हालात बहुत बुरा होने वाला है, स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन ये सारे होने के बावजूद भी उसको सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिए और चले गए कहाँ पर? जैतून पहाड़ पर। और क्या करना, चले के साथ उन्होंने पिता से ध्यान लगा रहे, मन लगा रहे। मेरे प्यारे, फिर से कहना चाहता हूँ, आज मैं इस संदेश की इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आज के लिए ऐसा कुछ हालात है, ऐसी कोई बातें हैं जो सुकेत मन में कुछ लोग हैं, परिवार है, इसलिए आपकी ध्यान जो उसमें ना रहे, प्रभु में ध्यान लगाइएगा। यीशु मसीह सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी उनकी ध्यान पिता के निकट में था, यहोवा के निकट में था, परमेश्वर के निकट में था। भले सकता है कि स्वयं यीशु मसीह स्वयं खुदा है, स्वयं प्रभु है, स्वयं जो कि हमारा परमेश्वर है, लेकिन मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि स्वयं जो कि यीशु मसीह का जो कि ध्यान पिता के निकट में था, क्योंकि उन्होंने पुत्र के रूप में दुनिया को आना पड़ा। इसलिए आपका जीवन में, आपका हालात कुछ भी क्यों ना हो, आपका ध्यान जो कि प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। आखिरी पद पढ़कर हम खत्म करेंगे कृपया। यूहन्ना के सुसमाचार चैप्टर 8, 1 से लेकर 6 पद कृपया पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और वह मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथरवा करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। धन्यवाद। यहाँ लिखा गया, बाद में इस पद को, सेकंड पद, आखिरी पद को पढ़ूंगा, 7 पद को। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी यीशु मसीह का विरोधी थे, चाहे फारिसी हो, सादुकी हो या शास्त्री लोग क्यों ना हो, उनको परखने के लिए एक व्यभिचारी स्त्री को जो कि पथराव करते करते कहाँ लेकर आ गए? यीशु के पास लेकर आए गए।
अरे मामला जो कि छोटा मोटा मामला नहीं था, बड़ी भयंकर मामला था। ये स्थिति काफ़ी गंभीर थी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह उसको क्या कर दिया, उन्होंने नज़रअंदाज अवश्य कर दिया। उन्होंने यीशु मसीह को जो कि परखने के लिए पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं, हमारे व्यवस्था तो ऐसा लिखा है कि आप क्या कहते हैं। इसलिए स्वयं यीशु मसीह उनको उत्तर देना पड़ा, क्योंकि उनको तो देना पड़ेगा ना। 7 पद पढ़िए कृपया। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुमने जो निष्पाप वही पहले उसको पत्थर मारे। धन्यवाद। यीशु मसीह जो कि मिट्टी पर यानी धूल पर, क्या भूमि पर क्या किया, उन्होंने उंगली लेकर के कहा। क्या कहा उन्होंने? सबसे तुम में जो निष्पापी हो, हाँ, तुम जो निष्पापी हो वही पहले उसको क्या करें? पत्थर मारे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नीचे नीचे पढ़ते जाएंगे, वहाँ जो भी चीफ था, सबसे बड़ा था, कहेंगे तो आज की भाषा में कमांडर कहेंगे, वही व्यक्ति पहले क्या हो गया? सरक गया। उन्होंने पथराव करने के लिए हाथ ना उठाया, ना किसी को निर्देश दिया। इतना बड़ा लीडर था, अपने आप को महसूस किया कि मैं तो क्या हूँ? बड़ी पापी हूँ, मेरा पास तो बहुत सारी क्या है कि पाप है, गुनाह है, इसलिए मैं मार नहीं सकता कर किया क्या? वो सरक के चला गया, हट के भाग गया। उसको देखते हुए जब लीडर चला गया तो कोई रहेगा क्या? उससे उसे सब देख कर चले गए। यानी कहने का मतलब, बात का ध्यान दीजिएगा, मनुष्य कभी भी जो कि संपूर्ण क्या नहीं है? सिद्ध नहीं हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ गुनाह तो रहता है, कुछ ना कुछ तो तकलीफ तो रहता है, क्योंकि हमारे प्रभु हमें क्या करने वाला है? हमें बचाने वाला है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ तो बातें हैं। इसलिए सारे चिंता का, इस तरह का सारे चिंता का बोझ किसके ऊपर रखना है? प्रभु के निकट माना। भले सकता है कि अभी अभिजा स्त्री थी, उनका पाप काम था, लेकिन जब इस हालात में लोग लेकर के आ रहे हैं, क्या वो यीशु मसीह को नहीं पुकारी होगी? प्रभु को नहीं पुकारी होगी क्या? कभी मरने के समय कोई कहता है कि मैं मर जाऊं बोलता है क्या? मरने वाले अवश्य प्रभु के निकट में आते हैं कि प्रभु तू मुझे बचा। उस घड़ी जो कि प्रभु, भले सकता नहीं लिखा गया सारी बातें, उस घड़ी जो कि प्रभु यीशु मसीह उनकी आवाज़ को सुना, उसको क्या किया? बचा दिया। जो सबसे जो कि निष्पापी है या निष्कलंक है, ब्लेमलेस है, वही व्यक्ति क्या करे? इस महिला को पथराव करेंगे। व्यवस्था में यही विधि विधान था। पापिनी स्त्री लोगों को क्या करते थे? लोग व्यभिचार करने वाले को क्या करते थे? पथराव करके मारते थे, लेकिन कोई नहीं मार पाया, क्योंकि सब पापी थे। धर्मशास्त्र में यही बात लिखा गया ना, हर एक ने पाप किया, प्रभु की महिमा से रहित। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज जो जीवन में कुछ समस्या ऐसा है, कुछ तो नज़रअंदाज कीजिएगा, और ऐसी कुछ समस्या है, आप कहाँ लेकर आइएगा? प्रभु के निकट में लेकर आइए, जिनके माध्यम से हमारा सब कुछ सही हो सकता है। प्रभु हमारा सब कुछ व्यवस्था कर सकता है। मैं फिर से आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, मनुष्य का हालत बहुत बुरा है, आज देश का हालत भी बहुत गंभीर है। कुछ कुछ बातों में हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है, इसलिए सारी चीज़ को छोड़ दीजिएगा, प्रभु के निकट में आइए, प्रभु के घुटने में आइए। जो हो गया तो हो गया, लेकिन प्रभु के निकट में जब आएंगे तो हमारे सब कुछ क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष। आमीन। लेकिन सब आइए प्रार्थना कीजिएगा थोड़ी समय में। आइए हम अपने स्तरों को झुकाएं। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे प्रभु यीशु राजा, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हमारे पास तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ है, और हमारा राजा हमें संभालने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आपके दास के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कि सचमुच में सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें आशीषित किए हैं पिता। और ये वचन तो युगानुयुग का वचन है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। आज पूरा विश्व आपके नाम में खुदावन आपको पुकार रहा है पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, प्रेमी परमेश्वर यहोवा। राजा दाऊद कहता है, मैं तुझे अपने यहोवा को पुकारूंगा और वह मुझे सुन करके बचा लेगा। मैं सुबह, दोपहर और शाम को मैं अपने परमेश्वर की को दुहाई दूंगा, और वह मेरा कराहना सुन करके मुझे अपनी सामर्थ्य में भर देगा। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ खुदावन अपने पास्टर साहब के लिए प्रभु,
प्रभु जी आपने सुंदर वचनों के द्वारा अपने दास की रखवाली की है पिता। प्रभु जी आप उन्हें आशीष दे। प्रभु जी अपने सामर्थ्य के द्वारा पूरे परिवार के ऊपर में अपनी सामर्थ्य को बनाए प्रेमी परमेश्वर यहोवा। कलीसिया का एक एक परिवार आशीषित होने पाए प्रेमी परमेश्वर। मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ हमारे भाई अरुण जी के लिए पिता, उनकी बेटी मोनिका के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, जबकि वो बेटी बॉम्बे में है और खुदा जब प्रभु आपने उसे आशीष दिया है पिता, अपने सामर्थ्य से पिता उसे और भी आशीषित कीजिए खुदावन, और होने दे प्रेमी परमेश्वर यहोवा कि वो धन्य ठहराई जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो बचाई जाए और उसका फल सचमुच में आपको और पूरे परिवार को मीठा होने वाला होने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। खुदावन उसके ऊपर में अपना अधिकार जताइए, आपके दूतों का पहरा उसके ऊपर में लगा दीजिए। भजन संहिता 34 अध्याय 7 पद, भजन संहिता 91 अध्याय 11 पद, इब्रानियों 1:7 और उसके 14 पद में पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने दूतों की रखवाली के सामर्थ्य से पिता उनकी रखवाली कीजिए पिता, और जो भी तैयारियाँ उसके लिए है पिता, डॉक्टर्स के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, प्रभु यीशु की सामर्थ्य से वो संपूर्णता को और पवित्रता को और आशीष के रूप में परिवर्तित होते हुए वो धन्य साबित होने पाए। बेटी को आशीष दीजिए पिता, आप उनकी रक्षा और मदद कीजिए पिता। मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ हमारे भाई मिसिस आनंद के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, बेटी अर्चना के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। खुदावन बीते रात में, बीते दिन में पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा आपने उन्हें आशीष दी थी, लेकिन उस आशीष को आपने ले लिया प्रभु। खुदावन दुख है, बेचैन है मन, पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं भाई आनंद को आपके चरणों में लाता हूँ, पूरे परिवार को आपके चरणों में लाता हूँ, उनकी धर्मपत्नी को लाता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें ढाढ़स दीजिए, आप उन्हें संभालिए और सामर्थ्य से भर दीजिए पिता। जब बहन बेटी पवित्र आत्मा परमेश्वर TMH में भर्ती है, प्रभु जी आप उनकी रक्षा करें पिता, उनके शरीर पर अपना हाथ रखें पिता, आप उन्हें स्वस्थ कर दे पिता और हर एक संकट से बचा ले पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा आज के कार्य की हर एक कार्यक्रम को पिता, हर एक विधि को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी भाई जब बच्ची को यहाँ पर लाते हैं प्रभु, आप उनकी रक्षा करें, और जब हम सब इस सहभागिता में शामिल होंगे प्रभु जी अपनी उपस्थिति को वहाँ पर बनाएं पिता। कलीसिया का एक एक परिवार उनके लिए प्रार्थना करने पाए पिता। इस दुख की घड़ी में पिता उस परिवार पर अपना आशीष भरा हाथ रखे प्रभु यीशु राजा। प्रभु फिर से हम धन्यवाद देते हुए पिता हम प्रार्थना करते हैं आज इस अंतिम समय में पिता, इस कोरोना वायरस के लिए पिता, इस रोग को, इस महामारी को पिता हटा दे पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। अपने लोगों को बचा पवित्र आत्मा परमेश्वर, और अपने सामर्थ्य से पिता हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए धन्यवाद देते हुए आज के पवित्र दिन के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं पिता। हमारी रक्षा और मदद कर और हमारी अगुवाई कर, हमारी सारी चिंताओं को तू दूर कर पिता, और सचमुच में आज के वचन के द्वारा पिता अपनी सामर्थ्य में पिता हम अपना बोझ आपके ऊपर में डाल देते हैं पिता। आप हमें संभाले पिता, आप धर्मी को कभी टलने नहीं देते हैं पिता। आप अपने सेवकों की रक्षा करें पिता, अपने पुकारने वालों की रक्षा करें पवित्र आत्मा परमेश्वर, और अपने सामर्थ्य से भर दे पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम होकर के मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। उस समय पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सौभाग्यता हम सबों के साथ विशेष ही पृथ्वी पर जितने भी विश्वास से भाई बहन वास करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहेगी, आमीन। थैंक यू। सब जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष। थैंक यू।